नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 49,030 हो गई है। इनमें से 7,094 सक्रिय मामले हैं, जबकि 41,094 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 79 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 556 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। शिमला जिले में 31, ऊना में 30, हमीरपुर में 11, कांगड़ा में 5 और सिरमौर जिले में आज अभी तक कोरोना के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 797 हो गई है। शिमला जिले में सबसे अधिक 216 लोग कोरोना से मौत का शिकार हुए हैं। मंडी जिले में इस समय कोरोना के सबसे अधिक 1,446, शिमला में 1,354 और कांगड़ा जिले में 1,277 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना से कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश भर में कोरोना मरीजों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर रहे हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव कम हुआ है और उनका मनोबल बढ़ा है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद भी कोरोना मरीजों को फोन कर उनसे संवाद किया और कुशलक्षेम पूछा। प्रवक्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कोरोना मरीजों से फीडबैक भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी के कारण अस्थिरता के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक महासभा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों के जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए। कोविड-19 महामारी से राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने वाले लोगों की दर बढ़कर 94.93% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 93,57,000 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 30,254 नए मामले सामने आने से देश में कुल मामलों की संख्या 98,57,029 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है और अब तक मृतकों की कुल संख्या 1,43,019 हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3,56,546 हैं। भारत में सक्रिय मामलों की कुल संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय ये कुल मामलों के 3.62% के स्तर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। पिछले 7 दिनों से भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जिनमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना मामलों की संख्या सबसे कम है। स्वस्थ हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज ये 90 लाख को पार कर गया है। हिम सुरक्षा अभियान के तहत चंबा जिला में अभी तक 2,19,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इस दौरान जिले में 100 नए कोविड और 20 टीबी के मामले सामने आए हैं। इस अभियान से जिले में कोविड, टीबी और कुष्ठ रोग सहित अन्य गैर संचारी रोगों से ग्रसित लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे उनका समय पर इलाज किया जा सके। स्क्रीनिंग के दौरान अभी तक जो भी लोग कोरोना और टीबी से ग्रस्त पाए गए हैं, उनका उपचार स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।